नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हमारा जो हेलो एल्केन हेलो एरीन चल रहा था उसमें क्वेश्चन आंसर चल रहे थे और हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे उसमें। कितने? 10। आज 11वां क्वेश्चन है अभ्यास वाले क्वेश्चनों में और क्लास भी थर्ड है आज। देखिए, और शायद अभी तो 1-2 क्लास और लगेंगी इसमें, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे निम्न परिवर्तन आप कैसे करेंगे, यानी ऐसी अभिक्रियाएं दे रखी हैं आपको, यानी इससे ये बनाना है, जैसे एथेनॉल से आपको बनाना है ब्यूटवन आयन। एथेनॉल से क्या बनाना है आपको? ब्यूटवन आयन। इसका मतलब एथेनॉल क्या है? देखो, सबसे पहले तो ये लिखिए आप, ये एथेनॉल होता है CH3CH2OH। ये क्या है? एथेनॉल। इससे क्या बनाना है हमको? ब्यूटवन आयन। इससे क्या बनाना है? ब्यूटवन आयन। तो देखिए, इससे ब्यूटवन आयन कैसे बनाएंगे आप? देखिए, जैसे मान लो मैंने यहां से लिख दिया आपको ब्यूटवन आयन। चलिए बनाते हैं अपन पहले। तो एथेनॉल का क्या करो आप, पहले इसकी अभिक्रिया आप ना किसी से करवा लो, आप चाहे फास्फोरस के एलाइड से करवा लो। अब देखो, इसके लिए ऐसी अभिक्रियाओं करवाने के लिए आपको कंप्लीट है ना, जैसे रिएक्शंस आनी चाहिए, तभी जाके हम ऐसी रिएक्शंस को कर पाएंगे ना, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे ऐसी रिएक्शंस को। तो जितनी भी रिएक्शंस चैप्टर के अंदर है, जैसे हेलो एल्केन हेलो एरीन में आपके और भी चैप्टर हैं, जैसे एल्कोहल फिनॉल ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमीन्स है, डाइओजोनियम लवण है, ये सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस आपको आनी चाहिए। इसके अलावा आपको 11th क्लास की रिएक्शंस भी आनी चाहिए, तब जाके हम ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे ना। देखिए, तो इसको अपन करते हैं। तो सबसे पहले इसकी अभिक्रिया आप क्या करवा लो, किसी से करवा लो, आपकी इच्छा है। मान लो आपने थायोनिल क्लोराइड से करवा ली। किससे करवा ली? थायोनिल क्लोराइड से। अब थायोनिल क्लोराइड से जैसे अभिक्रिया करवाएंगे आप, तो क्या होगा सुनिए अब। हाँ जी, थायोनिल क्लोराइड से। और वैसे पेरिडीन की प्रेजेंस में करवाते हैं अपन, चाहो तो आप पेरिडीन ले लो, और नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, जैसे आपको पेरिडीन का जवाब नहीं लिखेगा ये। तो इससे क्या होगा? इससे बनेगा आपकी CH3, ये CH2 और ये Cl, यानी एल्किल हैलाइड बनता है, हमको पता है। एल्किल हैलाइड में भी एल्किल क्लोराइड बनता है। अब आप चाहे तो फास्फोरस के हैलाइड ले लो, कोई PCl5 से करवा लो, एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3, PBr3, PI3 किसी से करवा सकते हैं, आपकी इच्छा है। अब देखिए, ये एल्कोहल की अभिक्रिया HX से भी करवा सकते हैं आप। अब इसकी अभिक्रिया में किससे करवाऊं कि मुझे क्या मिल जाए? अरे ब्यूटवन आइन। ब्यूटवन आइन का मतलब, ब्यूटवन आइन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन और वन आइन का मतलब क्या है? अरे वन आइन का मतलब है ऐसा, ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पोजीशन पे हो। कहां हो? 1 नंबर पोजीशन पे हो। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ये 2 कार्बन है। अरे ये तो ऐसे कैसे आ रहे हैं ना, देखो अब। अरे ये वाले 2 कार्बन है ना, आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले 2 कार्बन। कौन से वाले? ये वाले देखिए, ये वाले। तो ये वाले 2 कार्बन आपको ऐसे कैसे दिख रहे हैं? देखो, ये वाले 2, ये वाले 2 दिख रहे हैं। इसका मतलब आपको 2 कार्बन और लाने हैं इसमें। कितने? 2। और 2 कौन से? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। इसका मतलब मैं ये काम कर दूं क्या? देखना, इसका मतलब मैं ये काम कर दूं क्या? देखना, इसकी अभिक्रिया मैं किससे करवा दूं? अरे इससे करवा दूं, मान लो इसकी अभिक्रिया मैं इससे करवा दूं, इससे। हाँ, इससे CH ट्रिपल बॉन्ड C और माइनस, और ये Na+, यानी ये सोडियम एथाइनाइड हो गया एक तरीके से, ये सोडियम एल्काइनाइड। और ये 11th क्लास की रिएक्शन है। आपके जैसे एसिटिलीन में जो H है वो sp संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कैसा होता है? एसिडिक। उसकी अभिक्रिया आप क्षार धातु से करवा दो। जैसे सोडियम ले लिया, उससे क्या करेगा? ये H+ को निकाल देगा, यानी हाइड्रोजन निकल जाएगी यहां से, और Na जुड़ जाएगा। अब ये जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो तो नाभिक स्नेह का काम करता है ना। अरे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो नाभिक स्नेह का काम करता है। और हमको पता है एल्किल हैलाइडों की लाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी होती है? अरे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है भैया ना। कौन सी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका मतलब, अरे ये नेगेटिव चार्ज कार्बन इस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, और यहां से ये हेलोजन बाहर हो जाएगा। और जैसे हेलोजन बाहर होगा
तो CH3 CH2 और बॉन्डिंग किससे, कार्बन से भी है ना, और उसके आगे ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो ये क्या बन गया आपका ब्यूट 1 आइन। ये क्या बन गया, ब्यूट 1 आइन। अरे ये ब्यूट 1 आइन ही है भैया ना, ये ब्यूट 1 और आगे आइन, यानी ब्यूट 1 आइन हो गया ये। आगे देखिए अब की बार इसने कहा है कि ये एथीन है आपके पास, और इससे इसको क्या बनाना है, अरे ब्रोमो एथेन बनाना है। क्या बनाना है, ब्रोमो एथेन। अब कोई जरूरी नहीं है ये मैंने किया ऐसे, और भी प्रोसेस हो सकता है, जैसे अपन PCl5 से करवाते तब भी एल्किल हैलाइड बनेगा, PBr3 PI3 किसी से भी करवाते एल्किल हैलाइड ही बनता, बस क्लोराइड की जगह से PI3 ले लिया तो उससे क्या बनता है आपके आयोडाइड बनता है, कोई दिक्कत नहीं। एल्किल हैलाइडों की लाक्षणिक अभिक्रिया यही है, और जब भी ये बनाना है तो ये तो चाहिए चाहिए हम, ठीक है ना। आगे देखिए अब इससे क्या बना रहा है ये, अरे इससे ब्रोमो एथेन बना रहा है, तो आप क्या करो इस पे, अरे HBr का योग करवा दो। एल्कीन पर HBr का योग मार्कोनिकॉफ के नियम से होता है, किसके नियम से, मार्कोनिकॉफ के नियम से। और इसमें तो अरे मार्कोनिकॉफ का नियम लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, सममित एल्कीन है, सममित एल्कीन पर मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ कोई सा नियम लगाने की जरूरत नहीं है आपको, क्यों, सममित में तो अरे एक जैसा ही प्रोडक्ट बनता है इसलिए। तो यहां तो क्या होगा, सीधे ही आप क्या करो, अरे किधर भी H लगा दो किधर भी Br लगा दो, आपकी इच्छा है। तो मैंने एक तरफ H लगा दिया, एक तरफ मैंने क्या लगा दिया, अरे ऐसा Br लगा दिया, यही तो ब्रोमो एथेन है आपकी, अरे यही तो ब्रोमो एथेन है आपकी, ठीक है। आगे देखिए ये प्रोपीन ले लो, क्या ले लो, प्रोपीन। ये क्या ले लो, अरे प्रोपीन, और इससे 1 नाइट्रो प्रोपेन बनाना है। 1 नाइट्रो, 1 पे नाइट्रो आना चाहिए। अब इसके लिए देखो 1 पे नाइट्रो आए तो इसका मतलब क्या होगा, देखना मैं इसकी अभिक्रिया ऐसे करवा लूं क्या, देखना आप, अरे ये HBr से करवा दूं अभिक्रिया इसकी, वही HBr का योग, या तो अरे इसमें तो मार्कोनिकॉफ लग रहा है आपके ना, और मैंने यदि क्या ले लिया इसके साथ, अरे परऑक्साइड ले लिया मैंने इसके साथ, क्या ले लिया, अरे परऑक्साइड ले लिया, तो ये क्या हो गया, अरे ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगा आपकी, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा, एडिशन, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा आपके, अरे इससे बनेगा आपके ये CH3 और CH2 और ये CH2 और ये क्या बनेगा आपके, अरे Br बन गया, CH3 CH2 CH2 Br। अब इसकी अभिक्रिया किससे करवा दो आप, अरे इसकी अभिक्रिया करवा लो आप किससे, किससे करवाओगे बच्चों, अरे इसकी अभिक्रिया आप AgNO2 से करवा दो, किससे, AgNO2 से। याद करो आप, अरे याद करो अपन ने ना हेलो एल्केन हेलो एरिन में ही लिखा है, कैसे, अरे हेलो एल्केन हेलो एरिन में ही अपन ने लिखा है कैसे, कि अगर KNO2 से या NaNO2 से करवाते थे तो एल्किल नाइट्राइट बनता था, नाइट्राइट पर अपन किससे करवा रहे हैं, AgNO2 से करवा रहे हैं तो नाइट्रो एल्केन बनता है, यहां से ये, अरे ये हट जाएगा Br और इसकी जगह क्या आ जाएगा, CH3 CH2, अरे CH2 और ये आपके NO2, ठीक है ना। और इसी का ही नाम क्या है, अरे इसी का ही नाम है 1 नाइट्रोप्रोपेन, इसी का ही नाम क्या है आपके 1 नाइट्रोप्रोपेन, अरे इसी का ही नाम क्या है 1 नाइट्रोप्रोपेन है, इसका नाम क्या है 1 नाइट्रोप्रोपेन। आगे देखिए ये टॉलुइन, ये लो, ये तो आपके क्या है टॉलुइन, ये लो, इसको हम कहते हैं टॉलुइन, क्या कहते हैं इसको, टॉलुइन। अब इससे क्या बना रहा है, अरे इससे बेंजिल अल्कोहल बना रहा है, तो आप क्या करो पहले इस टॉलुइन का क्या करवा दो आप, अरे इसका हेलोजनीकरण करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, परावैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में। तो एक तरीके से एल्केन का हेलोजनीकरण ही हो गया,
अरे इसको हटा लो, ये CH3 और H मान लो इसको, तो एल्केन का हेलोजनीकरण है एक तरीके से। तो क्या बनेगा इससे, अरे इससे ये बनेगा कि एक H हटाओ टोलुइन में जो साइड चेन है उससे, और उसकी जगह क्या लगा दो, एक क्लोरीन लगा दो। लग गया? तो ये क्या बन गया आपकी, अरे बेंजिल क्लोराइड बन गया। क्या बन गया, बेंजिल क्लोराइड। और इसका आगे क्या करवा दो, अरे इसका जल अपघटन करवा दो आप। इसका क्या करवा दो बच्चों, जल अपघटन करवा दो। ये लो, जैसे मान लो आपने, अरे एक्वस KOH ले लो, NaOH ले लो, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, अरे इससे आपके ये हेलोजन हट जाएगा और इसकी जगह जुड़ क्या जाएगा आपके, अरे CH2OH। और इसी का ही नाम क्या है, बेंजिल अल्कोहल। अरे इसी का ही नाम क्या है, बेंजिल अल्कोहल। ये लो, तो ये आपके बेंजिल और आगे अल्कोहल। अरे इसी का नाम है आपके बेंजिल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। हाँ जी, ये लीजिए बेंजिल अल्कोहल। ये लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, अगला एथेनॉल से क्या बना रहा है, एथिल फ्लोराइड बना रहा है भाई ना। एथेनॉल से क्या बना रहा है, अच्छा एक ही और रही है। देखिए पहले प्रोपीन से प्रोपाइन बना रहा है भैया ना। अरे प्रोपीन से क्या बना रहा है, ये प्रोपाइन बना रहा है आपकी। प्रोपीन से प्रोपाइन, देखिए प्रोपीन से प्रोपाइन कैसे बनाएंगे, ये तो है प्रोपीन, ये तो क्या है आपकी, अरे प्रोपीन। और इससे क्या बनाना है, इसको प्रोपाइन बनाना है ना। प्रोपीन से प्रोपाइन, यानी कहने का मतलब ये है डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड लाना है आपको। तो देखिए इसमें एक अभिक्रिया काम आएगी आपकी, कौन सी, अरे ब्रोमीन से इसकी अभिक्रिया करवा लो। इससे ब्रोमीन से, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में ब्रोमीन से अभिक्रिया करवा लो। और ये असंतृप्तता का परीक्षण है ना, 11वीं क्लास में पढ़ रखा है हमने। इसका उपयोग किसमें करते हैं, असंतृप्तता के परीक्षण में करते हैं। ब्रोमीन कैसे कलर का है, अरे आपके NCERT के अकॉर्डिंग तो इसको रेड कलर कलर क्या रखा है उसने, बाकी ये रेड ब्राउन कलर का होता है। कौन से कलर का, अरे ये रेड ब्राउन कलर का। ब्रोमीन कैसे रंग का है, रेड। अब इससे क्या होगा, हेलोजन का योग हो जाएगा किस पर, अरे एल्कीन पर किसका योग होगा बच्चों, अरे हेलोजन का। एक Br इधर आएगा आपके, एक Br अरे इधर आएगा, ये विस्नल डाइहेलाइड बन गया। और ये कैसा है, अरे ये जो कंपाउंड है आपके वो है कलरलेस, कलर अरे लेस, यानी ये रंगहीन है आपके। कैसा है, रंगहीन, कलरलेस। अब क्या करो, इसकी अभिक्रिया किससे करवा दो। अब देखो आगे 11th क्लास की रिएक्शन, ये भी 11th की यहां तक। अब इसमें 11th क्लास की रिएक्शन लगेगी आपकी, कौन सी, यानी विस्नल डाइहेलाइड से एल्काइन बनाने की है ना। अरे विस्नल डाइहेलाइड, विस्नल डाइहेलाइड समझ रहे हो ना, अड़ोस पड़ोस में दो हेलोजन होते हैं उसको विस्नल डाइहेलाइड बोलते हैं। तो ये कौन सा डाइहेलाइड है, अरे विसिनल डाइहेलाइड है ये, ठीक है ना। अब क्या करो आप, अब आप ये काम कर दो क्या, अरे KOH ले लो और कैसा एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में इसको हीट कर दो आप। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अरे 2 बार लेना पड़ेगा यार, वैसे तो एक बार लेते हैं KOH, फिर उसके बाद क्या लेते हैं अपन, अरे KOH से काम नहीं होता तो क्या लेते हैं अपन, अरे क्या लेते हैं उसके बाद NaNH2 लेते हैं, सोडामाइड। कौन सा, सोडामाइड। तो चाहो तो आप देखो पहले ऐसे करवा लो, ऐसे देखिए, इससे क्या होगा आपकी, अरे इससे जैसे इधर से तो क्या चला जाएगा आपके हेलोजन, और इधर से क्या चला जाएगा,
देखिए ऐसे इधर से तो हेलोजन जाएगा और इधर से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, यानी विलोपन अभिक्रिया होगी, इधर से H इधर से Br और दोनों के बीच एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी ये आपके बन जाएगा ऐसा, कैसा, ऐसा। अरे CH3 और आगे CH और ये डबल बॉन्ड CH और इधर क्या आएगा, अरे Br, CH3 CH डबल बॉन्ड CH Br। एक तरीके से ये क्या बन गया आपके, अरे ये वाइनल हैलाइड बन गया एक तरीके से। इधर इधर ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH Br, बस H हट के एक मेथिल ग्रुप आ गया है, ठीक है ना। तो ये वाइनल हैलाइड बन गया। इसमें क्या मिल रहा है आपके, अरे इसमें हेलोजन के पास क्या है, अरे लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इधर आएगा। इस वजह से क्या होगा, कार्बन और हेलोजन के बीच में आंशिक रूप से द्विबंध के लक्षण आ जाएंगे। इस बंध का टूटना क्या है, मुश्किल, इसलिए एल्कोहलिक KOH या काम नहीं कर पाएगा। तो इसकी जगह हम एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं और उसका नाम क्या है, सोडामाइड। तो क्या होगा, जैसे ही अपन सोडामाइड लेंगे, अरे क्या लेंगे, सोडामाइड, ये लो, सोडामाइड का फॉर्मूला है आपकी NaNH2। इसका नाम क्या है, अरे इसका नाम है आपकी सोडामाइड। क्या नाम है, सोडामाइड। इसका नाम क्या है, सोडामाइड। क्या नाम है इसका, सोडामाइड, ठीक है। अब क्या होगा देखना, इसका नाम है सोडामाइड। और जैसे ही सोडामाइड लोगे आपको वापस से क्या होगा, अरे वापस से क्या होगा, इधर से तो H चला जाएगा और इधर से Br। क्यों, सोडामाइड कैसा है, अरे स्ट्रॉन्ग बेस है, किससे, KOH से, इसलिए अपन ने सोडामाइड लिया है ताकि ये अभिक्रिया हो जाए, यानी ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए। और जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा आपकी, तो क्या होगा आपकी, अरे CH3 और ये आगे C और ये ट्रिपल बॉन्ड और ये क्या होगा, CH, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये लो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यही तो प्रोपाइन है, ये प्रोपीन से प्रोपाइन बना रहा है। तो ये कौन से क्लास की रिएक्शन है आपकी, अरे ये 11th क्लास की रिएक्शन है भैया ना। कौन से क्लास की, 11th क्लास, ये लो, ये आपकी 11th क्लास की रिएक्शन है ना। कौन से क्लास की, अरे 11th क्लास की, ये लो, ये 11th क्लास की रिएक्शन है सारी। आगे देखिए अगली अभिक्रिया क्या है अपने पास, अरे अगली अभिक्रिया है एथेनॉल से। वही ये एथेनॉल है आपका, CH3 ये CH2OH। एथेनॉल से क्या बना रहा है, ये एथिल फ्लोराइड बना रहा है, एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड। तो क्या करो आप, एथेनॉल की अभिक्रिया करवा लो, किससे, अरे किससे करवाएंगे आप, SOCl2 से, वही इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो इससे क्या बनेगा आपके, अरे इससे बनेगा आपके CH3 और ये CH2 और ये आपके Cl, ठीक है ना। अब एल्किल हैलाइड बन गया। अब तो इसमें हेलोजन बिन में लगा दो आप, स्वार्ट अभिक्रिया, क्यों आपको पता है ना फ्लोरीन को, भाई एथिल फ्लोराइड का मतलब क्या है, फ्लोरीन आएगा, तो फ्लोरीन आना मुश्किल काम है ना। तो वो उसके लिए एक ही अभिक्रिया कौन सी अपने पास, हेलोजन बिन में, और हेलोजन बिन में भी कौन सी, स्वार्ट अभिक्रिया। तो आप क्या करो, इसकी अभिक्रिया किससे करवा दो, अरे धात्विक फ्लोराइड से करवा लो, आपकी इच्छा, धात्विक फ्लोराइड कोई सा भी ले लो, आपको एग्जाम में ये लिखा मिल सकता है ना। वैसे तो है ना AgF, Hg2F2, COF2, SbF3, कोई सा ले लो आप, पर आपको ऐसा लिखा मिल जाएगा ना। और साथ में लेना चाहो तो सॉल्वेंट का काम DMSO करता है, डाइमेथिल सल्फोक्साइड लिखा रखा है मैंने, ठीक है ना। तो इससे क्या बनेगा आपके, अरे इससे बनेगा CH3 CH2 और ये Cl तो हट जाएगा, और इसकी जगह क्या आ गया, अरे इसकी जगह क्या आ गया, F आ गया, इसकी जगह क्या आ गया, F, ठीक है। तो ये हो गया एथिल फ्लोराइड। अगला कह रहा है ब्रोमोमेथेन से प्रोपेनॉन बनवा रहा है भैया ना। अरे ब्रोमोमेथेन से प्रोपेनॉन कैसे बनाएंगे, देखिए सुनिए। ब्रोमोमेथेन से क्या बनाएंगे आप, प्रोपेनॉन।
देखिए ब्रोमोमेथेन का मतलब होता है आपके ये CH3, अरे CH2 और ये Br, ये आपके हो गया ब्रोमोमेथेन, सॉरी एथेन बना दिया मैंने, एक सेकंड भाई, ब्रोमोमेथेन का मतलब ये तो हाँ ब्रोमोएथेन बना दिया मैंने, ये लो, यानी ये CH3 और ये क्या है Br, और इसकी अभिक्रिया करवा दो किससे, अरे KCN से, किससे, अरे KCN से, और जैसे ही KCN से अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या बनेगा आपकी, अरे CH3CN बन जाएगा, ठीक है ना, इसको आप एथेन नाइट्राइल कह सकते हैं या मैथिल साइनाइड। अब इसकी अभिक्रिया किससे करवा लो, आपको प्रोपेनॉन बनाना है, अरे आपको प्रोपेनॉन बनाना है तो आप क्या करवाओ, इसकी अभिक्रिया किससे करवा दो, अरे इसकी अभिक्रिया आप ग्रिग्नार अभिकर्मक से करवा लो, ये CH3Mg, अरे Br, ग्रिग्नार अभिकर्मक से जैसी अभिक्रिया करवाएंगे आप तो क्या बनेगा, अरे इस पर तो माइनस और इस पर प्लस, ये माइनस आपके यहां अटैक करेगा इसके, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपके अरे इधर जाएंगे, और जैसे ही इधर जाएंगे तो क्या होगा, अरे CH3C, और इस पे कौन जुड़ेगा आपकी CH3, और ये डबल बॉन्ड N, और इस पर क्या आएगा माइनस, ठीक है ना, और इस पे कौन जुड़ेगा, प्लस वाला पोर्शन जुड़ जाएगा आपके Mg और Br, ठीक है ना, ये बन गया योगोत्पाद। और आगे इसका क्या करवा दो आप, अरे इसका जल अपघटन करवा लो, वही आप क्या करवा लो, जल अपघटन, वही एसिडिक मीडियम ले लो आप और इससे क्या करवा लो, जल अपघटन करवा लो। और जैसे ही जल अपघटन करवाएंगे आप तो इससे क्या होगा, अरे CH3, ये C, ये CH3, ठीक है ना, और इससे क्या होगा, या ऐसे कर दूं मैं, देखो आपको समझाने के लिए, ये CH3, अरे ये CH3 और इधर OH, और इधर भी क्या आएगा आपकी, अरे OH है, ठीक है ना, कारण क्या है देखो, अरे ऐसे टूटेगा ये बॉन्ड, देखो अरे ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये ऐसे, तो इधर तो OH आएगा, इधर H, फिर एक OH, फिर एक H, तो दो बॉन्ड ब्रेक कर दिए ना अपन ने, दो बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो कार्बन पर तो OH जुड़ेगा, और ये N माइनस से इस पे कौन जुड़ जाएगा, H प्लस, ठीक है ना, तो एक कार्बन पे मैंने क्या कर दिया, इस कार्बन पे दो तो CH3, दो OH है ना, दो OH मैंने जोड़ दिया, एक कार्बन पर ध्यान रखना, दो OH कभी भी नहीं रह सकते, एक कार्बन पर दो OH कभी भी नहीं रह सकते, क्यों, वो अस्थायी होता है भैया ना, अरे कैसा होता है, अस्थायी, पर ध्यान रखें कोई ड्राइविंग फोर्स वगैरह लग रहा है ना, कोई ड्राइविंग फोर्स का मतलब, अरे जैसे जलयोजित है ना, क्लोरल लेते हैं ना अपन, जलयोजित क्लोरल, तो वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इस वजह से उस क्लोरल के पास अरे तीन तीन क्या रहते हैं, तीन क्या, दो OH है ना, दो OH रहते हैं, CCl3 CH OH OH, तो दो OH उस पर रह सकते हैं ना, ऐसा कोई ड्राइविंग फोर्स हुआ ना तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा बहुत कम केस में होता है। तो यहां से क्या होगा देखो आपके, अरे इधर से OH और इधर से क्या होगा, एक सेकंड, एक तरफ से तो OH निकाल दो, एक तरफ से H2O बाहर हो जाएगा आपके, क्या बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा, और जैसे ही H2O बाहर होगा, अरे तो आपको क्या मिल गया, ये अरे ये आपको एसीटोन मिल गया, क्या मिल गया, एसीटोन, CH3CO, और ये CH, अरे 3 CH3CO CH3, ये क्या है आपके एसीटोन, अरे यही क्या है बच्चों, एसीटोन है, यही क्या है एसीटोन, यही क्या है एसीटोन है। अगला देखिए आप, इस तरीके से आपको रिएक्शंस करवानी होती है भैया ना। अगला देखिए ब्यूट 1 इन, इससे ब्यूट 2 इन बनाना है अपन को, अरे ब्यूट 1 इन, ये लो, ये CH, ये डबल बॉन्ड CH2, नहीं डबल बॉन्ड को इधर लाना अपन को, अब क्या करवाओ, अरे इस पर HBr का योग करवा दो आप, किसका, HBr का, और जैसे ही HBr का योग करवाएंगे तो योग कैसा होगा, अरे मार्कोनिकॉफ, कैसा होगा, मार्कोनिकॉफ होगा, ठीक है ना,
और जैसे ही मार्कोनिकॉफ योग होगा तो आपको पता है क्या हो जाएगा यहां से, अरे CH3 CH2, ये CH पर तो Br और CH2 पर क्या जुड़ेगा H, तो ये क्या बन गया आपके, अरे ये बन गया आपके 2 ब्रोमो ब्यूटेन। और आगे क्या करो इसका, अरे आगे इसको एल्कोहलिक KOH के साथ में क्या कर दो गर्म, यानी ये एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में इसको क्या कर दो आप, अरे गर्म कर दो। और जैसे ही गर्म करेंगे तो आपको पता है मुख्य उत्पाद यहाँ 2 उत्पाद बनेंगे, एक तो ब्यूट 1 एन ही बनेगा, एक ब्यूट 2 एन बनेगा। तो हमको तो ब्यूट 2 एन वाला बनाना है ना, तो ये क्या बन जाएगा आपकी, अरे मेजर प्रोडक्ट आपकी ऐसा बन जाएगा, ये CH, ये डबल बॉन्ड, ये CH और ये CH3, ये कौन सा प्रोडक्ट है भी, अरे मेजर है, ये माइनर, माइनर तो ये पहले से था ना, इसी से तो हमने वो बनाया, वो मेजर बन जाएगा आपके, कैसा बन जाएगा आपके, अरे मेजर बन जाएगा, ठीक है ना। किसी को दिक्कत है क्या, ये मैंने 8 अभिक्रियाएं करवा दी है ना, कितनी 8 अभिक्रियाएं, 4 उधर 4 इधर, हाँ हाँ बिल्कुल सही आ रहा ना। अब देखिए आप आगे, आगे की अभिक्रियाएं हैं आपकी, एक तो है 1 क्लोरोब्यूटेन, ये तो सिंपल है, देखो आपकी 1 क्लोरोब्यूटेन से क्या बन रहा है, एन ऑक्टेन, एन ऑक्टेन का मतलब 8 कार्बन का एल्केन बन रहा है आपसे, और 8 कार्बन का एल्केन तो कैसा सममित है, तो आपको इतना तो आइडिया लग ही गया कि सममित एल्केन बनाना है कैसा, अरे ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन है, 4 वाले से 8 वाला बनाना है, तो अपन ने क्या सीखा है, वोल्ट्ज अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, वोल्ट्ज, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया है ये। तो इससे क्या होगा, अरे ये CH3 CH2, ये CH2 CH2 और ये Cl, ये 1 क्लोरोब्यूटेन है आपकी, और इसकी अभिक्रिया क्या करवा दो आप, सोडियम धातु से करवा दो, किससे, अरे सोडियम धातु से, और इन द प्रेजेंस ऑफ, अरे ड्राई ईथर, कौन सा ईथर, अरे ड्राई ईथर, ठीक है ना, ये लो, इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा ईथर, अरे ड्राई ईथर, कौन सा, अरे ड्राई ईथर। और जैसे ही आप ड्राई ईथर लेंगे तो क्या बनने वाला है, अरे इधर से तो आपके ये 2 Cl और इधर से 2 Na आपके बाहर हो गए ना, और क्या बन गया इससे, अरे देखो 4 कार्बन इधर 4 इधर, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, अरे CH3 CH2 का होल, या आगे लिख दूं मैं, ये लो, अब आपको पता ही है इतना तो ना, आप जानते हैं इतना, इतना तो आप जानते ही हैं, ये लो देखिए, तो इससे मैं ऐसा लिख दूं कि ये CH3 और ये CH2 का, अरे CH2 का होल 6 और ये आपका CH3, और ये क्या बन गया आपके, एन ऑक्टेन, क्या बन गया, अरे ये बन गया आपके एन, और ऑक्टेन का मतलब अरे 8 कार्बन, कितने कार्बन 8, एन ऑक्टेन, ठीक है ना, एन ऑक्टेन। अब हमको क्या बनाना है, बेंजीन से बाइफेनिल बनाना भी है ना, तो देखो इतना तो आपको आता ही कि बेंजीन से बाइफेनिल बनाना है, इसका मतलब हमारे पास क्या, अगर एरिल हैलाइड आ जाए कैसे भी करके है ना, यानी क्लोरोबेंजीन आ जाए, तो हम कौन सी अभिक्रिया, अरे फिटिक वाली अभिक्रिया लगवा देंगे, फिटिक से क्या है, दोनों एरिल हैलाइड जुड़ जाएंगे, बाइफेनिल बन जाएगा। इसका मतलब हमको कुल मिला के यहाँ क्या बनाना है, अरे बेंजीन से क्लोरोबेंजीन यानी एरिल हैलाइड बनाना है, और इसको बनाना है तो सिंपल है, हमने सीखा है क्या, कि बेंजीन से हमको क्या बनाना है, अरे क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो क्या करो, इसकी अभिक्रिया हेलोजन से करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ, अरे लुईस एसिड, चाहो तो निर्जल AlCl3 ले लो या कोई हेलोजन वाहक ले लो आप, है ना, SbCl5 FeCl3 FeBr3, या अंधेरे में है ना Fe भी ले सकते हैं अपन काम में।
तो इससे क्या होगा, अरे इससे ये होगा बच्चों, इससे बन जाएगा आपके क्या, अरे H2 हट जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, अरे Cl आ जाएगा। क्या आ जाएगा, Cl। यानी ये H हट गया बेंजीन से और ये क्लोरोबेंजीन बन गया। और क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया तो आप किससे करवा लो, अरे वही सोडियम धातु से करवा लो, दो सोडियम धातु ले लो और वही ड्राई अरे ईथर ले लो। आप क्या ले लो, ड्राई ईथर ये लो। और जैसे ही आप ये लेंगे तो इससे बनेगा क्या, अरे इससे ये बनेगा आपकी बाइफेनिल। क्या बनेगा बच्चों, अरे बाइफेनिल ऐसे। अरे इससे क्या बनेगा आपके बाइफेनिल, ये लो, ये बाइफेनिल बन गया आपके। क्या बन गया, बाइफेनिल। ये बन गया आपके कौन सा, अरे बाइफेनिल। ये क्या बन गया आपके बाइफेनिल। कौन सा, बाइफेनिल। और इस अभिक्रिया का नाम तो आपको पता ही है। अरे ये कौन सी अभिक्रिया है आपकी, फिटिंग अभिक्रिया। ये लो फिटिंग, ये फिटिंग रिएक्शन है आपकी, है ना। कौन सी, फिटिंग। और ये कौन सी थी ऊपर वाली, अरे ऊपर वाली थी आपकी वुर्ट्ज रिएक्शन, यानी वुर्ट्ज अभिक्रिया। ये लो, तो हमने ये कितनी अभिक्रियाएं थी आपके, 10। 10 परिवर्तन कैसे करेंगे आप, तो इसके लिए आपको देखो 11th क्लास अब आपको आइडिया लग गया होगा, 12th क्लास की सारी रिएक्शंस आपको आनी चाहिए, तब जाके हम कुछ कर सकते हैं ना। अगला देखिए आप क्वेश्चंस, अगला क्या है, अरे अगले का आंसर देखिए आप। ये कह रहा है, इसका आंसर देखिए। ये क्या कह रहा है, समझाइए क्यों। भाई समझाना है आपको कि क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण किसका, अरे क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना में कैसा होता है, कम। यानी ये तो आपका क्लोरोबेंजीन है, अरे ऐसा। ये तो आपका क्या है, अरे क्लोरोबेंजीन। कौन सा बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और ये क्या है आपका, अरे ये है आपका क्या, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। कौन सा है, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। और यहां देखो, अरे इस हैलोजन का कौन सा इफेक्ट लग रहा है भाई, अरे इस हैलोजन का प्लस आर लगता है ना, तो इसका प्लस आर भी लग रहा है और साथ साथ इसका अरे माइनस आई भी लगता भी है ना। कौन सा, माइनस आई को दूसरे से दिखा दूं मैं, देखो आपको। हाँ जी, एक कौन सा, अरे माइनस आई इफेक्ट भी लगता है इसका। और माइनस आई की वजह से क्या होगा, अरे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचेगा ना, एक सेकंड, ये तो प्लस आर लग रहा है और दूसरा कौन सा लगेगा, अरे माइनस आई। कौन सा, माइनस आई। माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा और एक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस आर का मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जबकि यहाँ, अरे यहाँ तो इस हैलोजन का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, केवल माइनस आई लग रहा है। केवल क्या लग रहा है, माइनस आई। देखो ये वाला हैलोजन ही माइनस आई लग रहा है और ये दूसरा वाला भी क्या, माइनस आई भी लग रहा है, पर साथ साथ ये क्या, प्लस आर भी लग रहा है। इसका मतलब इसका माइनस आई थोड़ा क्या होगा, कम हो जाएगा। और माइनस आई जितना ज्यादा होगा, अरे ये क्या करेगा, क्लोरीन उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। किससे, कार्बन से। कौन से कार्बन से, अरे इस वाले कार्बन से। देखो इस वाले से, अरे इस वाले कार्बन से उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा कौन, क्लोरीन। तो जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे ज्यादा माइनस, इस पे ज्यादा प्लस है। अरे माइनस तो यहां भी आएगा और प्लस यहां आएगा, और ये कम माइनस कम प्लस आएगा। उसका कारण क्या है, मैं ऐसे थोड़ा सा ना डिफरेंशिएशन कर देता हूं। चलो यहां तो देखो, अरे यहां है ना कमाल का प्लस कमाल का माइनस, जबकि यहां कम माइनस और कम प्लस। उसका कारण क्या है भाई, एक क्लोरीन तो केवल माइनस आई लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच ही खींच रहा है, एक खींच भी रहा है साथ में दे भी रहा है, तो क्या होगा, अरे कुछ तो घटेगा ही, ज्यादा नहीं तो कुछ तो घटेगा। वैसे माइनस आई डोमिनेंट होता है प्लस आर पर, यहाँ अरे माइनस आई डोमिनेंट है प्लस आर पर, लेकिन फिर भी क्या करेगा, अरे कुछ तो घटाएगा ही। ठीक है ना। अरे एक तो 100% ऊपर लग रहा है, 100 ऊपर लग रहा है पर उसमें से 20 नीचे लग रहा है, मान लो तो क्या 80 लगा, तो इसका 80 उसका 100। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ज्यादा माइनस, कार्बन पे ज्यादा प्लस। वो
इसके कंपेयर में कम खींच रहा है, कम माइनस कम प्लस, इसका मतलब ये वाला बंद ज्यादा ध्रुवीय है, कौन सा, ये, और ये कैसा है, कम, इसलिए इसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा है किससे, इससे। इसका मतलब क्या हुआ, अरे इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि इसका क्या द्विध्रुव आघूर्ण, इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, अरे ज्यादा है किससे, इससे। तो ये तो सवाल ही है हमारा, तो कारण क्या लिखेंगे अपन, अरे कारण कि क्लोरोबेंजीन में, इसमें क्लोरोबेंजीन में हेलोजन माइनस आई प्रभाव के साथ साथ, माइनस आई प्रभाव के साथ साथ प्लस आर प्रभाव भी, प्लस आर प्रभाव भी प्रदर्शित करता है, कौन सा, प्लस आर प्रभाव भी प्रदर्शित करता है, क्या करता है भाई, अरे प्लस आर प्रभाव भी क्या करता है, अरे प्रदर्शित करता है भैया ना, इससे क्लोरोबेंजीन का CCl आबंध, या ऐसे लिखता हूं मैं, देखो ना, इसको मिटाता हूं मैं, देखो एक सेकंड, इसको मिटाता हूं ना, प्रदर्शित करता है, जबकि करता है, जबकि साइक्लो, जबकि साइक्लोहेक्सिल 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 क्लोराइड, कौन सा, अरे साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड में क्लोरीन का केवल माइनस आई प्रभाव लगता है, केवल माइनस आई प्रभाव लगता है, केवल कौन सा, माइनस आई प्रभाव लगता है, जिसके कारण इसका CCl बंध क्लोरोबेंजीन की, क्लोरोबेंजीन की क्लोरोबेंजीन की CCl आबंध से, CCl आबंध से अधिक ध्रुवीय होता है, अधिक ध्रुवीय होता है, अधिक ध्रुवीय होता है, ठीक है ना, अतः
भाई अधिक ध्रुवीय होता है, अतः साइक्लो हेक्सिल साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड का म्यू, यानी म्यू का मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, क्लोरो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन से अधिक होता है। क्लोरोबेंजीन से क्या होता है अभी? अरे अधिक होता है। क्लोरोबेंजीन से क्या होता है? अधिक। हाँ, ठीक है। ये मैंने इसका रीजन लिख दिया आपको ना, ये मैंने इसका रीजन लिख दिया कि क्लोरोबेंजीन में तो क्या लग रहा है आपके हेलोजन माइनस आई प्रभाव के साथ साथ प्लस आर प्रभाव भी दिखा रहा है, जबकि साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड में क्लोरीन का केवल माइनस आई प्रभाव लगता है। इसके कारण इसका यानी साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड का सीसीएल बंध क्लोरोबेंजीन के सीसीएल बंध से कैसा होता है? अरे अधिक ध्रुवीय होता है ना। अतः साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड का म्यू यानी द्विध्रुव आघूर्ण क्लोरोबेंजीन से क्या होगा? अरे अधिक होगा ना। ठीक है, अगला देखिए अब, इसका कारण क्या है सुनिए। इसका देखिए कि ग्रिग्नार अभिकर्मक जो है ना आपका, अरे ग्रिग्नार अभिकर्मक, इसका जो निर्माण है वो निर्जलीय अवस्थाओं में। कैसी अवस्था में? अरे निर्जल अवस्था, यानी जल की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए ना, तभी तो हम ड्राई ईथर लेते हैं, है ना। निर्जलीय अवस्थाओं में करना चाहिए। उसका कारण क्या है? क्यों? अरे आरएमजीएक्स जो होता है ना वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है ना, इसलिए नमी की उपस्थिति में ये क्या करता है? अरे जल से क्रिया कर लेता है, क्या बना देता है? एल्केन बना देता है। तो क्या लिख सकते हैं अपन इसका कारण? क्या लिखेंगे? अरे ग्रिग्नार अभिकर्मक। कौन सा अभिकर्मक? ग्रिग्नार अभिकर्मक। ग्रिग्नार अभिकर्मक अत्यधिक ग्रिग्नार अभिकर्मक अत्यधिक क्या होता है अभी? अरे क्रियाशील होता है। कैसा होता है? अत्यधिक क्रियाशील होता है ना। अतः यह थोड़ी बहुत नमी से भी क्रिया कर लेता है ना। नमी से क्रिया कर लेता है और एल्केन बना लेता है ना। क्या बना देता है अभी? अरे एल्केन बना देता है ना। एल्केन बना लेता, इसलिए इसका विरचन इसलिए इसका विरचन निर्जलीय पंछी निर्जलीय अवस्थाओं में या निर्जलीय परिस्थितियों में, कुछ भी लिख दो, निर्जलीय अवस्थाओं में
अरे निर्जलीय अवस्थाओं में करना चाहिए, निर्जलीय अवस्थाओं में करना चाहिए, निर्जलीय अवस्थाओं में करना चाहिए ना। कैसी अवस्थाओं में? अरे निर्जलीय अवस्थाओं में करना चाहिए ना। और देखो ये कैसे करेगा क्रिया, सुनिए, ये आर एम जी एक्स, ये आर एम जी एक्स, और ये जल, और जैसे ही इससे अभिक्रिया करेगा ये तो क्या बना देगा? अरे ये बना लेगा आर एच, और साथ में क्या बनेगा आपकी एम जी एक्स, और इधर ओ एच, एम जी एक्स ओ एच, और इसका नाम क्या है? अरे इसका नाम है एल्केन, इसका नाम क्या है? एल्केन। और ये क्या है? अरे ये है आपके ग्रिग्नार, ठीक है ना, इसका नाम है ग्रिग्नार अभिकर्मक। कौन सा अभिकर्मक? अरे ग्रिग्नार, ठीक है ना, इसका नाम क्या है? ग्रिग्नार अभिकर्मक। कौन सा अभिकर्मक? ग्रिग्नार अभिकर्मक। ये लो, ये लो, इसका नाम क्या है? ग्रिग्नार अभिकर्मक। एक सेकेंड भैया ना, हाँ जी, चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए अपना, लास्ट ही है शायद, देखिए लास्ट अभिक्रिया है, वही ऐसी आपको रिएक्शंस दे रखी है, क्या रखा है? इसका मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा, यानी निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया में बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद की संरचना अरे लिखिए, संरचना लिखवा रहा है यार, देखना पहले अभिक्रिया को पहचानना पड़ेगा आपको। देखो तो ये अभिक्रिया कौन सी? देखो NaI दे रखा है, ट्राई एसीटोन दे रखा है, इसका मतलब फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया है। और फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया क्या है? हेलोजन विनिमय अभिक्रिया है, यानी हेलोजन को हटा के और आयोडीन लगा देता है। यहां से क्लोरीन हटेगा, आपकी कौन हटेगा? क्लोरीन हटेगा, और उसकी जगह आयोडीन आ जाएगा बस। ये लो, तो क्या बनेगा? CH3 आपकी, और आगे CH2, ये CH2, और साथ में क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2I। अगला देखो आपकी, अरे ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड दे रखा है आपके, कौन सा? अरे ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड दे रखा है, और KOH साथ में एथेनॉल, इसका मतलब एल्कोहलिक KOH दे रखा है, इसकी प्रेजेंस में हीट कर रखा है इसने ना। अरे इसकी प्रेजेंस में हीट कर रखा है, तो इससे क्या बनेगा आपके? अरे इससे ये बनेगा क्या? CH3, ये चाहो तो ऐसे लिख लो, देखो ये CH3, और इधर क्या होगा? अरे डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन बन जाएगा आपकी। क्या बन जाएगा? एल्कीन। आपको पहचान नहीं अभिक्रिया? अरे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है ये, ऐसा ऐसा देखो, ऐसा उसको खोले ना आप, तो उसको खोलेंगे तो आप ऐसे होगा, देखो ये, अरे ये CH3, और ये आपके CH3 को मैं ऐसा लिख दूं, और ये आपका Br। याद करो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड विलोपन अभिक्रिया दे रहा है ना, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में इसको गर्म कर रहे हैं, तो याद हो तो आपको ना, ये क्या दे रहा है आपके? अरे विलोपन अभिक्रिया, और इससे क्या बनेगी? एल्कीन बनेगी। ऐसे देखिए, ऐसे, अरे ये इधर इलेक्ट्रॉन दे, और ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेके चल, यही तो बना। अरे उस CH3 को नीचे घुमा दिया मैंने, ऊपर था ना, चाहो तो इसको ऊपर लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है? और देखो इधर से H, इधर से Br, तो दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ गया, सॉरी इधर से Br, इधर से H, दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ गया ना, उसको मैंने ऐसे घुमा दिया, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है ना, ऐसे अभिक्रिया हुई है, ये ध्यान रखें। अरे ये अभिक्रिया ऐसे हुई है, यानी मैंने क्या कर दिया आपको? अरे ये जो था ना आपके, ये अरे ये था, इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब आपके समझ में आ गया हो, है ना, आ गया होगा। तो ये बन गया आपके एल्कीन बन गया ना। अरे क्या बन गया? ये एल्कीन बन गया आपके, है ना, कौन सा? ये आपके एल्कीन बन गया,
ठीक है ना। आगे देखिए, मुख्य उत्पाद की कह रहा है हमसे ना, मुख्य कार्बनिक उत्पाद। इसने साइड उत्पाद की नहीं किया ना, साइड प्रोडक्ट की नहीं कह रहा, मुख्य की कह रहा है। तो हमको तो मुख्य उत्पाद की संरचना बनानी है। आगे देखो, NaOH और साथ में जल दे रखा है ये। अरे तो ये इस पूरे का मतलब ही तो ये है। अरे इस पूरे का मतलब मैं चाहता तो ऐसे भी लिख सकता था मैं इसको, एक्वस NaOH, और आपको एक्वस NaOH दे दे या एक्वस KOH दे दे तो आप क्या करोगे, एल्किल हैलाइड से एल्कोहल बना दोगे। क्या बना दोगे, एल्कोहल बना दोगे। तो यहां से कुछ नहीं है, अरे इस Br को हटाओ और इसकी जगह OH लगा दो आप, तो ये बनेगा आपके CH3 और CHOH। ठीक है, CH3 CHOH और ये CH2 और ये CH, अरे 3। ये अगला देखिए, अगला क्या है सुनिए अब। CH3 CH2 Br KCN दे रखा है, जलीय एथेनॉल, यानी एक तरीके से एल्कोहलिक KCN हो गया ये। अरे एथेनॉल का जल में विलयन है उसमें, है ना, या यूं कह दो ना, जलीय एथेनॉल का मतलब क्या है, अरे एथेनॉल और, है ना, जैसे KCN को जल में घोल दो, इस पूरे का मतलब ये KCN को जल में घोल लो, तो KCN का सॉल्यूशन, उसमें क्या एल्कोहल की 2-4 ड्रॉप मिला दो, तो ये क्या हो गया, एथेनॉलिक, है ना, एथेनॉलिक कह दो या एल्कोहलिक KCN हो गया। और KCN तो क्या करता है, अरे हेलोजन को हटाता है, CN लगाता है। तो यहां से क्या होगा आपके, अरे ये CH3 CH2 और ये CN, ऐसा बन जाएगा CH3 CH2 CN। ये लोग 4 रिएक्शंस कंप्लीट कर दी मैंने। कितनी, 4 रिएक्शंस आपके लिए मैंने कंप्लीट कर दिया ना, बिल्कुल। ये 4 रिएक्शंस हो गई अपनी, है ना। अब आगे वाली रिएक्शंस देखिए। अब आगे वाली रिएक्शंस क्या है सुनिए। आगे वाली रिएक्शंस है आपकी, ये देखो आपको दिख रहा है, अरे इसका नाम क्या है, फिनॉक्साइड। इसका नाम क्या है, फिनॉक्साइड। और ये एल्किल हैलाइड दे रखी है एक तरीके से, है ना। अरे सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया करवाते थे ना अपन, किससे, एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड 1 डिग्री होना चाहिए, विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। अरे वही तो है ये, बस एल्कोक्साइड की जगह अब की बार इसने फिनॉक्साइड ले लिया। फिनॉक्साइड में इस पे क्या है, अरे इस पे माइनस, इस पे प्लस, ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा, यहां से Cl को अरे बाहर कर देगा। तो क्या बनेगा इससे, अरे इससे बनेगा ये C6H5 और आगे O, और ये अरे CH2 और ये CH3। ठीक है ना। इसका नाम है फेनिटॉल। क्या नाम है, अरे फेनिटॉल। इसका जो ट्राइवियल नेम है ना, फेनिटॉल, इसका ट्राइवियल नेम है आपके फेनिटॉल। अगला देखो, SOCl2 दे रखा है। अब पिरिडीन नहीं दिया इसने, कोई बात नहीं, नहीं दिया तो है ये डार्जन अभिक्रिया ही, तो क्या बना दो इससे, अरे इससे तो सिंपल काम है ना, इससे तो क्या बना दो आप, ये बना दो, अरे CH3 CH2 और ये Cl बना दो बस। हाँ अच्छा, एक और है इसमें, अच्छा एक और देखो, अरे 3 कार्बन का एल्कोहल है, तो बस तो आप 3 कार्बन का क्या बना दो इसको, अरे एल्किल हैलाइड बना दो, बन गया। या देखो, अरे ये तो एंटी मार्कोनिक ऑफ चल रहा है आपकी, एंटी मार्कोनिक ऑफ में तो क्या करते हो आप, अरे हेलोजन यानी Br को वहां जोड़ते हो जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या हो ज्यादा, तो इस पे तो H जोड़ोगे, इस पे क्या जोड़ोगे आप, अरे Br जोड़ोगे, बन गया प्रोडक्ट। अगला देखो, यहाँ HBr का सिंपल एडिशन है। अरे किसका एडिशन है, HBr का, और HBr का सिंपल एडिशन है। तो देखो अब की बार यहां आप ऐसे मत कर देना, ऋणात्मक भाग वहां जुड़ेगा तो हाइड्रोजन की संख्या कम है, वैसे तो ना, वैसे तो लग रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्यों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इस पे प्लस Br यहां जुड़ गया, सही है। या तो सिंपल लग रहा है आपके नियम, कोई दिक्कत नहीं है। यानी CH3, ये CH, इस पे H जोड़ दिया मैंने, और इस पे क्या लगा दिया मैंने, अरे Br, और एक CH3 इस पे ये जुड़ा हुआ है, और दूसरा CH3 आपके ये जुड़ा हुआ है। देखो इसमें तो क्या लग रहा है आपकी, अरे यहाँ तो एंटी मार्कोनिकॉफ लग रहा है आपके, है ना, एंटी MKR, अरे मार्कोनिकॉफ रूल, ये एंटी है, ये क्या है, अरे ये MKR, मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा, मार्कोनिकॉफ रूल, वो कौन सा है आपके, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, वो कौन सा है आपके, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है ना, किसी को दिक्कत है अभी, आगे कंप्लीट हो गया अपने क्वेश्चन। अब देखिए अपने कितने बच रहे हैं, अपन ने कर लिए ये 10 पॉइंट,
14, और इसके बाद बच रहे हैं आपके 22 तक है ना, यानी 8 क्वेश्चन और बच रहे हैं। तो 2 क्लास तो मानो ना, 2 क्लासों में हो जाएगा। क्यों? अरे एक में जैसे 20 क्वेश्चन दे रखे हैं तो काफी कुछ है ना भाई, लिखना भी तो है ना बोर्ड पे। अरे क्वेश्चन है ना, मैं इसलिए लिख देता हूँ, पहले तो मैं लिखता नहीं था ना, पहले अपने पास व्यवस्था नहीं थी ना, अब अपने पास व्यवस्था है ना, इसलिए पहले मैं क्वेश्चंस लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है ना, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 2 क्लास और लगा देंगे, क्या दिक्कत नहीं। ठीक है ना, जिससे ये चैप्टर हो जाएगा, एल्कोहल फिनोल ईथर हो जाएगा। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एमीन्स वाले वो सारे ले लेंगे। ठीक है ना, जो ही बचे। चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तो आपके लिए ना क्लासें लगातार ली जा रही है ना। आज त्योहार है लेकिन फिर भी आपके लिए क्लास ली है ना, कल भी क्लास ली थी मैंने आपको, लगातार क्लास ले रहे हैं। जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी तो अरे इतना ना ड्यूटी बनती है, क्लास को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों को भी फायदा होगा ना। ठीक है ना, और वैसे बोर्ड क्लास की एग्जाम आना जल्द ही होने वाली है, आपको पता है ये भी।